दोस्तों बनारस एक ऐसा शहर है जिसने प्राचीन सभ्यता को देखा है। बनारस को दुनिया का सबसे पुराने शहरों में एक माना जाता है। दोस्तों ऐसा दावा किया जाता है कि इसे रोम से भी पहले बसाया गया था। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में आपको काशी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। क्या काशी में महादेव आज भी रहते हैं? क्या है काशी का वो रहस्य जो आपके सोच से भी परे है? बस बने रहिए वीडियो पर, बहुत ही बेहतरीन जानकारी देंगे आपको अपने इस चैनल लखनऊ टेम्पल जोन पर। तो दोस्तों बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पर। दोस्तों काशी यानी कि बनारस जो हर व्यक्ति विशेष को ब्रह्मांड से जोड़ने का काम करता है, एक ऐसी नगरी जहां देवों के देव महादेव स्वयं विराजमान रहते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव को काशी नगरी बहुत ही प्रिय है। लोग तो काशी को भगवान शिव की ही नगरी कहते हैं। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं की माने तो काशी नगरी भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर बनारस में गंगा नदी के तट पर विराजमान है। काशी में जो भी एक बार आ जाता है भोलेनाथ के रंग में रंग जाता है। लेकिन सावन आते आते भगवान शिव के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर विशेष रूप से पहुँचते हैं। बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर को मोक्ष प्रदायी माना जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने वालों में आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद और स्वामी तुलसीदास जैसे बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का एक अलग ही महत्व है। कहते हैं दोस्तों काशी नगरी तीनों लोकों में सबसे न्यारी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजित है। कहते हैं महादेव ने अपने त्रिशूल को आगे किया, फिर काशी नगरी का निर्माण हुआ। यही वजह है कि हिंदू धर्म के लिए काशी नगरी बहुत ही विशेष मानी जाती है। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु काशी नगरी में आकर भगवान शिव का पूजन और दर्शन करता है उसको समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि महादेव को काशी स्थान इतना प्रिय है कि उन्होंने विष्णु जी से इसे अपने निजी स्थान बनाने के लिए मांग लिया और तब से ही महादेव काशी में ही निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी में हिंदू धर्म की स्थापना हुई थी और यही संस्कृति का केंद्र है। पर इस शहर में मुस्लिम, जैन, फारसी, यहूदी, जापानी, बौद्ध आदि भी रहते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान शिव पार्वती माता से विवाह करने के बाद कैलाश पर्वत पर रहने लगे तब पार्वती माता इस बात से नाराज रहने लगी कि उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान शिव के सम्मुख रख दी। अपने प्रिय की ये बात सुनकर भगवान शिव कैलाश पर्वत को छोड़कर माता पार्वती के साथ काशी नगरी में आकर रहने लगे। भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंगों के रूप में हमेशा के लिए स्थापित हो गए। तभी से काशी नगरी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग ही भगवान शिव का निवास स्थान बन गया। दोस्तों विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य की पूजा या तपस्या से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ निराकार परमेश्वर ही शिव बनकर विश्वनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हुए। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि काल भैरव को बनारस का चौकीदार माना जाता है। काल भैरव का मंदिर काफी छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मान्यता भी छोटी होगी। माना जाता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना आत्मा का स्वर्ग में जाने का रास्ता पूरा नहीं हो पाता है। अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसके लिए काल भैरव के दर्शन जरूरी हैं। काशी, बनारस और वाराणसी को ही लोग जानते हैं, लेकिन असल मायने में प्राचीन काल में काशी के कई नाम हुआ करते थे और कुछ नाम इस प्रकार थे: अभिमुक्ता, आनंदवन, रुद्रावास, महाशमशान। कई लोग ये नहीं जानते, लेकिन इसे मोक्ष का शहर भी माना जाता है और इसीलिए इसे महाशमशान नाम भी दिया गया था। बनारस के एक और रहस्य में शुमार है लोलार्क कुंड का पानी। इसमें पानी न तो बारिश से आता है न ही किसी तालाब या जल स्रोत से। माना जाता है कि इस कुंड का पानी पाताल लोक से भरता है।
स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है और सूर्य कुंड भी इसे कहा जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के भाद्रपद में इस कुंड में सूरज की किरणें पड़ती हैं और बालासन योग जैसी आकृति बनती है। मान्यता ये भी है कि जो महिलाएं इस समय यहाँ नहाती हैं, उसे संतान सुख प्राप्त होता है। अब जो रहस्य आपको बताने जा रहे हैं, ये बनारस से जुड़े सबसे अनोखे रहस्यों में एक है। बनारस को मानव शरीर की तरह बनाया गया है और यहाँ के मान्यता के अनुसार 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। मानव शरीर में भी इतनी ही नाड़ियाँ होती हैं, इसलिए मंदिरों को बनाया गया है। दरअसल अलग अलग मंदिरों में काशी में कई सारे कोने बनाए गए हैं और ऐसा माना जाता है कि ये सभी जुड़कर 72,000 हो जाएंगे। दोस्तों, काशी सिर्फ एक शहर ही नहीं, आप यदि काशी में एक कदम रखेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप स्वयं महादेव के घर में कदम रख रहे हो। हर एक नकारात्मक सोच को परे रख के जो सुकून आपको यहाँ मिलेगा, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पर। आप सबका धन्यवाद।